देश आजाद हुआ, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिए, लोकतंत्र दिए। आज एक मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अगर बात रख रहा है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों, संविधान का देन है। संविधान जब तक नहीं बना था, संविधान जब तक नहीं बना था, उससे पहले खास करके गरीब पिछड़ा दलित ऐसे लोग वो पशु से भी बदतर जिंदगी जीते थे। अगर किसी के घर पे पशु अगर चला जाता था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर किसी दलित का बेटा अगर उसके दरवाजा पे चला जाता था तो उसको बहुत तकलीफ होता था, वो हमको अपनी बराबरी का नहीं समझता था। आज हम इस जगह पे आए, ये बाबा साहब का दिया हुआ ताकत है साथियों, इसको ये बदलना चाह रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बनी हुई मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, ये संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए साथियों ये आपका भी अपमान करते हैं। आप बताइए, आप जिसको विधायक बनाइएगा, जिसको सांसद बनाइएगा, उसको अगर कोई खरीद ले तो ये आपका अपमान है कि नहीं है? जो सरकार आप बनाइएगा वो सरकार को गिरा दे तो आपका अपमान है कि नहीं है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सोच समझ के नेता के पास से 5 साल का पावर दिया और पावर जनता के हाथ में था। जनता की उंगली से देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। आप सरकारी नौकरी में जाइए, 58 साल से लेकर 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन नेता को सिर्फ 5 साल का मौका मिलता है। इसलिए क्योंकि नेता अगर आपके बीच में आए और आपसे जो वादा करे, अगर वादा पूरा न करे तो 5 साल में उस नेता को बदल दो, क्योंकि जनता जो है वो मालिक है। लेकिन आज मोदी जी को हम लोग कुछ नहीं कहते तो उसको लगता है मेरा दुश्मन है। अरे मोदी जी, हम आपका दुश्मन नहीं है, आप हमारे भी प्रधानमंत्री आप हैं। आप 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन आपका भी जो फर्ज है वो पूरा कीजिए। मोदी जी, आपने 2014 में जो भाषण दिया था, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वैसा ही भाषण पूरे देश में दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जनता का आवाज क्या है। आपके पास कोई भाषण है नहीं, आप क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मुकेश सहनी क्या खाएंगे उस पर बात करेंगे, आम मोदी जी काट के खाएंगे कि चूस के खाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। आप जो वादा किए उस पर चर्चा नहीं करेंगे और हम लोग कहेंगे तो आप हमको विरोधी मानते हैं। हम विरोधी नहीं है, हम आपका तीसरी आंख है, जो आपको नहीं दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं जनता का आवाज हूं, आप तक अपनी आवाज को पहुंचाता हूं। तो दूसरों को खाना नहीं बनता, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं जानता हूं गरीब होना जितना कष्टनायक जिंदगी होता है, हमने वो जिंदगी को झोला है। 18 साल की उम्र में गांव को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने में नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था। मुझे पता है अपने माँ बाप से दूर रहकर कितनी तकलीफ के साथ लोग रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश का, हमारा राज्य का युवा दूसरे प्रदेश में जाके वो कष्ट झेले। हमारे प्रदेश में उस युवा को रोजगार मिले, लेकिन मोदी जी चाहते हैं गुलाम बना के रखना। आप बताइए, पिछले 5-10 आपने देखा 2020 में 4 को विधायक बनाए। एक मल्ला का बेटा मछली मारते मारते 4 को विधायक बनाया। सर पूछा करके हम काम कर रहे थे, मैं मंत्री बना, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता, लेकिन हमने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। जब हम अपने समाज के अधिकार की बात कर रहे थे, अपने लोगों के अधिकार की बात कर रहे थे, जब मैं काम कर रहा था तो मोदी जी को लगा कि गरीब मछुआरा का बेटा आज बराबरी करने लगा, इसको रोको। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था हमको रोड पे ला दिया। हम अपने पूरी लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे थे। अभी परसों आपने देखा गृह मंत्री जी आए और बिहार में झूठ बोल के जा रहे हैं। और कभी कभी बहुत ज्यादा झूठ बोलता तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम बिहारी है ना, हम बिहारी हैं और बहुत ज्यादा बर्दाश्त हम लोग नहीं करते हैं। तो अमित शाह जी आए हैं और झूठ बोल के जा रहे थे कि मंडल कमीशन का जो सिफारिश था वो कांग्रेस सरकार रटका के रखा, वो नहीं होने दे रहा था। तो हमने कहा भाई इतना सफेद झूठ मत बोलो,
मंडल कमीशन का 40 सिफारिश में से 2 सिफारिश हुआ, वो कांग्रेस ही किया। चाहे 27% ओबीसी का आरक्षण की बात हो, 1993 में लागू किए, और दूसरा 2007 में एजुकेशन में आरक्षण दिया। आपने तो विरोध करके सरकार गिरा दिया था 11 महीने में, और आप रथ लेके निकल गए थे मंडल बनाम कमंडल के लेके। आप तो विरोध करते थे, कर्पूरी ठाकुर से लेकर तमाम पिछड़े ऐसे दलित जो आवाज उठा रहा था, आप लोग विरोध करने वाले लोग हैं। आपको अच्छा, चलिए जो हुआ, कांग्रेस वही काम की 38 जगह पे सिफारिश नहीं किए, आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन आप तो सत्ता में है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल 7 साल सरकार में रहे, आप 10 साल से सरकार में हैं। क्या आपके हाथ में मेहंदी लगा है? क्या आप ताली बजा रहे हैं? आप वो आरक्षण लागू कीजिए जो मंडल कमीशन में लागू हुआ था, उसमें 37 नंबर में लिखा है कि मछुआरा मल्लाह को भी आरक्षण होना चाहिए SC/ST का, आप लागू कीजिए। तो उनको बुरा लग गया कि हमको कहे कि ताली बजाने वाला। अरे भाई, हमने आपको कहा काम करने के लिए, और आपको बुरा लग गया। चलिए हम मान लेते कि आपको बुरा लगा, नेता को बात बुरा लगा। आप बताइए कि आपने हमको भारत सरकार से सुरक्षा मिला था Y+, और जैसे उनको बुरा लगा, वैसे जैसे हम हेलीकॉप्टर से उड़े अगला कार्यक्रम में जा गए, उससे पहले Y+ सुरक्षा हटा दिया। अरे भाई, Y+ सुरक्षा हमारा सुरक्षा के लिए जान माल का खतरा था, इसलिए भारत सरकार ने दिया। कोई मोदी जी अपने घर से नहीं दिए थे, लेकिन आपने उसको हटाने का, बना देने का भी प्रक्रिया है। हमारे ऊपर खतरा था तो आपने दिया, और हमारे ऊपर खतरा हटे तो उसके लिए पहले रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। कितना खतरा डाला उसके लिए रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। आप Y+ थे तो उसे नीचे करके Y कर देते, फिर नीचे करते, लेकिन आपको बुरा लगा, हटा दिए। ये देश जो है किसी का जागीर नहीं है। मोदी जी, आप देश के भगवान नहीं है। मोदी जी, आप देश के राजा महाराजा नहीं है, तो आपके हिसाब से चलेगा देश। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, उनके संविधान से चलेगा। यही तो हम लोग चाहते हैं कि राजशाही, हिटलरशाही नहीं चलेगा। आप बताइए, हमारे बात से आपको बुरा लग सकता है, आप हमसे लड़िए, तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि मल्ला का बेटा को आप मरवा दीजिएगा। ये मल्ला का बेटा डरने वाला नहीं है मोदी जी। ये गुजराती से हम लोग डरेंगे, हम बिहारी हैं, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आप हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, हम गुलाम नहीं बनेंगे। हम अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए, बिहारी के लिए अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे, और आपसे डरेंगे नहीं। आप क्या चाहते हैं कि पूरा बिहार के लोग लेबर बन के और गुजरात आते रहे आपके इधर नौकरी करने के लिए? क्यों गुजरात जैसे हमारा बिहार नहीं बन सकता? हम भी बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, और बिहार को आपके गुजरात से भी अच्छा बनाएंगे। हम बिहारी हैं। और मोदी जी, वो कहानी नहीं सुने, एक बिहारी 100 पे भारी होता है। आज पूरे बिहार में एक तेजस्वी जी और एक सनब मल्ला मिलकर आज भाजपा वाले को बैंड बजा रहे हैं। हम लोग कोई नेता मिलकर हम लोग हैं, और आप चाह रहे हैं कि सुरक्षा हटा लिए, मुझे से नहीं घबरा जाएंगे, डर जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं। आपको जो करना है आप कर लो, आपका सत्ता ये 4 जून के बाद आप लोग दिखोगे नहीं, आप लोग दिखोगे नहीं। ये देश के लोग कभी किसी का बर्दाश्त नहीं किया है। देश के लोग समझदार हैं, और वो देख लिया कि कितना आप झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल के मीठा मीठा बात करते हैं। अगर आप में दम है, इंसानियत है, तो पहले 2014 में जो भाषण देते थे वैसा भाषण देके दिखाइए। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपको पता नहीं कि 10 साल में आपने हमारे कितने युवाओं को नौकरी दिया है? बताइए। अगर नहीं बता सकते तो फिर काहे का प्रधानमंत्री? आपके पास इतना भी लेखा जोखा नहीं है? ये जनता मालिक है, मालिक के सामने में आके अपना हिसाब रखिए कि आपने 10 साल में क्या किया। हिंदू, मुसलमान, सनातन, ये क्या है? अरे हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातन हैं, हम भी मंदिर को मानते हैं, हम मस्जिद को मानते हैं, क्योंकि हमारा बाप दादा ने सिखाया कि आपस में सब भाई बन के रहना है। हम जितने भी तीर्थ स्थल है सबके सामने में सर झुकाते हैं, चाहे वो चर्च हो या मंदिर हो या मस्जिद हो, हम सबके सामने सर झुकाते हैं। हम बिहारी हैं, तो इसलिए मोदी जी, ये बिहार है। आपको याद होगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आपका रथ रोका था। इस बार हम लोग दोनों भाई मिलकर आपको रोकेंगे, 100% रोकेंगे। इसलिए साथियों,
ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। आप आ रहे हैं कि हम जातिवाद को खत्म करेंगे। अरे भाई किससे तकलीफ है भाई? जातिवाद क्या है? जाति हमारी पहचान है। हर एक जाति का अपना पहचान है। जाति आज अपने बेटा या बेटी को शादी करने के लिए जाता है तो अपने जाति के ढूंढ के करता है। पापा आपत्ति किस बात का है? तो जिसका परिवार ना वो परिवार का बात क्या समझे, जो दूसरे को ना जाने वो क्या समझे। तो इसलिए साथियों हम लोगों को मजबूती से लड़ाई लड़ना है। और जितने भी आप लोग हैं, देखिए देश में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जिसको आपसे कोई फिक्र नहीं है, बड़े अमीर आदमी अडानी अंबानी है। और दूसरा वो लोग भाई गरीब है, पिछड़ा है, रात में क्या खाएगा कल क्या खाएगा उसके लिए वो परेशान रहता है। वो आपके हक की बात क्या करेगा। और एक आप लोग हैं जो नेता का बात को सुनते हैं और उसको समझते हैं कि नेता सही बोल रहा है या गलत बोलता है। इस आपके पास सोचने समझने का शक्ति है। अगर आपके पास सोचने समझने का शक्ति है तो एक गांव में जाइए और एक रूट पर मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिए। आप जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को गाँव में हर जगह भेजने का काम कीजिए। क्योंकि आपको पता है देश के कुछ मीडिया जो संस्थान है, बॉडी मीडिया है, वो हम लोगों को बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, और उन्हीं से पैसा लेकर वो दिखाएंगे। सब बिक चुका है। तो सोशल मीडिया ही आप लोगों का सहारा है साथियों। तो इसलिए साथियों एक और आपको मैं बता दूं, जो कोरोना काल में वैक्सीन जो लगता था ना, उसे मोदी जी सीना तान के अपना फोटो लगाते थे। वैक्सीन लगवा रहे थे और फोटो लगवाते थे। और अभी मोदी जी क्या किए, सर्टिफिकेट से फोटो हटवा दिए। क्योंकि देश में वैक्सीन लगने से डॉक्टर साइंटिस्ट ने सिद्ध कर दिया कि बहुत सारा बीमारी हो रहा और बहुत सारे लोग मर रहे, हार्ट अटैक से आ रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।